92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। हेलो एंड वेलकम अगेन 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में स्वागत है आप सभी का। दीपक मेरा नाम है और जिसका आपको भी और मुझे भी इंतजार था वो आ गई हैं यहाँ स्टूडियो में, ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दिल्ली। इंतजार तो हर कोई किसी ना किसी का कर रहा है और पूरी दिल्ली मिलकर पूरा अगस्त निकल गया, बारिश का इंतजार ही करती रह गई। इक्का दुक्का कुछ जगह पे बारिश हुई पिछले कुछ दिनों में, वो भी राशनिंग के तौर पर हुई। सच, और मुझे तो कई बार वो अगस्त याद आता है, हमारे बचपन का अगस्त, जब इतनी बारिश होती थी, रेनी डे हो जाता था, स्कूल की छुट्टी होती थी और स्कूल जाते भी थे तो जूते मोजे जो गीले होते थे उनको उतार कर हम क्लासरूम में ऐसे ही घूमते रहते थे। वो दिन तो, वैसी बारिश तो अब दिखती नहीं है। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, जगजीत सिंह साहब की भी याद आ गई। और गर्मी भी इतनी कि रिकॉर्ड तोड़। क्यों ऋचा? अरे 26 अगस्त को 23 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बिल्कुल 39.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था, जो कि अगस्त महीने में 23 साल में सबसे गर्म दिन था। लेकिन मौसम के साथ ये खिलवाड़ हो क्यों रहा है, आइए जानते हैं वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्री बीपी यादव जी से। देखिए, अगस्त का महीने में हम अक्सर देखते हैं कि या तो बादल बने रहते हैं, बीच बीच में बारिश होती रहती है, इस वजह से तापमान कंट्रोल में रहता है। ये मानसून का महीना है, लेकिन इस साल मानसून की जो अभी एक्टिविटी थी वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कम रही पिछले 10-15 दिनों से, और वो एक्टिविटी ज्यादातर रही साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इस वजह से बादल भी बहुत कम बने, बारिश नहीं हुई। इस सारे माहौल की वजह से पूरे उत्तर पश्चिम भारत का तापमान में काफी बढ़ोतरी अगस्त के पिछले 10 दिनों में देखने को मिली है। यादव जी, लेकिन आजकल के मौसम को देखकर तो लग रहा है कि बारिश होनी चाहिए। बिल्कुल होगी। पहले तो ये सही सूचना मैं दे दूं कि बारिश भी होगी और ये बादल आ जाएंगे, तापमान भी कम हो जाएंगे और ये गर्मी के मौसम से कुछ राहत जरूर मिलेगी। तो सुन लिया दिल्ली वालों आपने, अब यादव जी कह रहे हैं कि बारिश होगी दिल्ली में तो होगी। क्यों यादव जी? लेकिन प्लीज ऐसा उम्मीद ना करें कि वो हर रोज बारिश होगी, झमाझम बारिश होगी। बारिश होगी जरूर, लेकिन वो हल्की होगी और कहीं कहीं होगी। लेकिन आप बोलें कि दिल्ली की सभी जगह बारिश हो जाएगी तो वो उसकी संभावना कम है। चलिए यादव जी, कम से कम आपने थोड़ा सा सुकून, थोड़ी राहत की खबर हमको दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। थैंक यू सर। वैसे दीपक, मजाक एक तरफ है लेकिन बात गंभीर है। तो जैसा कि हम बचपन को याद कर रहे थे कि बारिश की झड़ी लग जाना और कई कई दिन तक बारिश ना रुकना, वो तो अब नजारा शायद खत्म हो गया है। बिल्कुल ट्रेंड बदल रहा है और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। लेकिन कैसे हैं हम जिम्मेदार, ये हम जानेंगे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर सुनीता नारायण जी से ब्रेक के बाद। लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए दिल्ली मेरी जान में दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप हैं दिल्ली मेरी जान में दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ, और आज बात हो रही है दिल्ली की सर्दी, जी नहीं, दिल्ली की गर्मी की। लगातार कई दिनों से अधिकतम तापमान दिल्ली में जो है वो नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। और मंगलवार को तापमान ने अगस्त का 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिल्कुल सही कह रही हो ऋचा। 26 अगस्त तक 221.8 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 120.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है और टोटल अगस्त के महीने में सिर्फ 5 दिन की बारिश दर्ज हुई है। बड़ी हैरानी की बात है ये। तो मौसम में ये इस तरह से बदलाव हो क्यों रहा है, जानने के लिए बात करते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर सुनीता नारायण जी से। सुनीता जी, आप बताएं।
ये हो रहा है कि ज्यादा ऐसे दिन बढ़ेंगे जहाँ बहुत गर्मी होगी, ऐसे दिन होंगे जहाँ बहुत सर्दी होगी, बहुत ज्यादा बारिश पड़ेगी। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर, ये इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो ये नहीं है कि आज की गर्मी खाली वो क्लाइमेट चेंज के कारण है, मगर जो ट्रेंड बदल रहा है वो जरूर क्लाइमेट चेंज के कारण है। लेकिन सुनीता जी, आपको नहीं लगता कि इस ट्रेंड के बदलाव के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब हैं? बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज इसलिए क्योंकि मनुष्य ने अपने विकास के लिए जो ईंधन का इस्तेमाल किया, जो फ्यूल का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके कारण जो प्रदूषण हो रहा है, वो प्रदूषण के कारण मौसम के अंदर बदलाव आ रहा है। सुनीता जी, वाकई बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। ये समझना पड़ेगा कि आज जो हम शहरीकरण कर रहे हैं, दिल्ली वासी जो हैं, हमने आज कोई ये नहीं सोचते कि तालाब जो हमारे हैं खत्म होते जा रहे हैं। हमारे घर के अंदर जो हम पानी रोक के रख सकते हैं, पानी रोकते नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते। तो जो भी वर्षा पड़ती है वो जाती है सीधे नालों में, नालों से जाती है नदी के अंदर, और जब वर्षा पड़ती नहीं है तो हमारा पानी कहाँ से आएगा? शुक्रिया सुनीता जी। दीपक, शहरीकरण की बात कर रही थी सुनीता जी, तो वाकई कंक्रीट का जंगल तो हम अपने चारों तरफ खड़ा होता देख ही रहे हैं, लेकिन क्या हम कुछ छोटे छोटे काम ऐसे कर सकते हैं ताकि प्रकृति के साथ हमारा जुड़ाव बना रहे और इस तरह के क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं वो ना हो? इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अगर आपके पास भी है कोई सुझाव हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, तो आप हमें कॉल लगा सकते हैं। 39927927 हमारा नंबर। तो कहीं जाइएगा मत, रहिएगा ऋचा अनिरुद्ध और दीपक के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। पायल लागू जी, दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग एफएम से। मेरे साथ दिल्ली मेरी जान में है ऋचा अनिरुद्ध, और हम दोनों मिलकर यहां बातचीत कर रहे हैं दिल्ली की बढ़ती गर्मी की, क्लाइमेटिक चेंजेस की, और मॉनसून ने जो हमें तरसाया है कल तक उसकी। बिल्कुल दीपक, कल से जरूर मौसम में थोड़ा सा सुधार आया है, तापमान गिरा है, लेकिन पूरा अगस्त निकल गया, जुलाई बल्कि निकल गया बारिश के इंतजार में। और जिन भी एक्सपर्ट से आप बात कीजिए वो यही कहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल्स एक बहुत बड़ी वजह है जिस तरह से मौसम में बदलाव लगातार आ रहे हैं। दीपक, तुमको बताऊं, अभी हाल ही में एक मैं बड़ी सरकारी इमारत में एक फंक्शन के लिए गई थी, और उस इमारत में जितने कमरे थे, वहां जहां लोग नहीं भी बैठे थे वहां पर भी लाइट, पंखा और एयर कंडीशनर सब कुछ चालू था। इतने एसीज जब दिल्ली में एक वक्त पर चलते हैं तो गर्मी कैसे नहीं होगी? मुझे लगता है कि हम यही फैसला कर लें कि घर में या दफ्तर में जितने एसीज हैं और हम जिनको हम चला रहे हैं, उतने ही पेड़ हम हर साल अगर लगाएं तो स्थिति सुधर सकती है। बहुत खूब कहा तुमने, क्योंकि एक पेड़ जो है ना, वो वातावरण में 3% तक तापमान कम कर सकता है। एक पेड़ 3 किलो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है हर साल, और एक पेड़ 41 लाख रुपए के पानी की रिसाइकलिंग करता है। दीपक, ये इतनी अच्छी बात है, लेकिन इन्हें समझना कौन चाहता है? हाँ, कुछ लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं इस दिशा में। ऐसे ही कुछ लोगों ने मिलकर गुड़गांव में एक संस्था शुरू की है जिसका नाम है उत्थान। बात करते हैं उसके फाउंडर मेंबर संजय जी से। संजय जी, उत्थान का उद्देश्य क्या है? पर्पज यही है कि जो कंक्रीट जंगल तो बिल्डर बना रहे हैं, हम कुछ अपने लेवल पे प्रयास करके कुछ जो वास्तविक जंगल होते हैं वो तैयार कर लें शहर के अंदर जी। तो उसी का एक छोटा मोटा प्रयास है। हम अपने अपने एरिया में कुछ हुडा और एमसीजी जो गवर्निंग बॉडीज हैं गुड़गांव की, उनसे एरिया ले लेते हैं और वहाँ पे फिर हम प्लांटेशन करके एक तरह से सिटी के लंग्स तैयार करते हैं। तो संजय जी, एक साल में करीब कितने पेड़ लगाती है आपकी संस्था? हमारा हर साल का टारगेट लगभग 9000 ट्रीज का रहता है, जिसमें लगभग 8000 की सर्वाइवल रहता है। संजय जी, इस बार एक तो बारिश इतनी कम हुई है और तापमान इतना ज्यादा रहा है, इस पर कुछ कहना चाहते हैं आप? तो हो सकता है एक तरह से वेकअप कॉल है ये लोगों के लिए कि इस साल लोगों ने देखा है कि जितनी गर्मी पड़ रही है कि कुदरत से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कुदरत उनसे खिलवाड़ कर रही है। बहुत खूब कहा संजय भाई आपने। और चलते चलते अब दिल्ली और एनसीआर वालों से कुछ कहना चाहेंगे आप? दिल्ली एनसीआर लोगों से एक ही निवेदन है कि अपन लोग सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होने के बजाय अगर सब अपने अपने घर पे सिर्फ एक एक वृक्ष हर कोई अपने अपने घर पे लगा ले, तो मेरे को नहीं लगता कि सरकार की भी प्लांटेशन की आवश्यकता होगी। शुक्रिया संजय जी। अगर हर दिल्ली वासी आपकी तरह सोचने लगे तो दिल्ली के मौसम का हाल ही बदल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और दिल्ली, अगर आप भी मौसम के इन बदलते तेवरों पर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए 39927927 पर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप हैं दिल्ली मेरी जान में दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों इस साल मॉनसून इतना कम रहा दिल्ली में और तापमान इतना ज्यादा। एक्सपर्ट से बात करके हम ये भी जान चुके हैं कि कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं क्लाइमेटिक चेंजेस के लिए। इसी मुद्दे पर हमने आपकी राय जानना चाहिए थी और अब वक्त आ गया है आपके कॉल्स लेने का। हाय, माय नेम इज राहुल। अगर तो आप अपार्टमेंट्स के अंदर या हाई राइजेस में रहते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज घर के अंदर जैसे लोग पौधे उगाते हैं, ये अगर आप सोसाइटी या फ्लैट्स के अंदर, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास स्पेस नहीं होती गार्डनिंग की, बट इफ यू हैव अ विला या अगर आपके बड़े वाले घर है तो उसके अंदर है तो टेरेस गार्डनिंग करिए, या अगर आपको शौक है तो आप प्रॉपर एक छोटा सा गार्डन टाइप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आप स्ट्रे डॉग से किसी को अडॉप्ट करते हैं, कोई एक नया पौधा उगाएं, उसको काइंड ऑफ अडॉप्ट कर लें, इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको टाइमली नर्चर करते रहें। सर, प्रशांत बोल रहा हूँ दिल्ली से। तो मेरा ये सुझाव है कि जितने भी पहले 30-40 साल पहले तालाब होते थे उन सबको चिन्हित किया जाए और उनको दोबारा से उनकी खुदाई करवाई जाए, और जितना भी बारिश का पानी है सबको उसकी तरफ मोड़ दिया जाए, तो ये समस्या खत्म हो सकती है। गुड मॉर्निंग दीपक जी एंड गुड मॉर्निंग ऋचा अनिरुद्ध जी। Good morning. मैं गुंजन बोल रही हूँ। मैंने आपकी बात सुनी और इस बात से मैं ही नहीं, आई थिंक सभी एग्री करते हैं कि देश में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी ये क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, वो हम लोगों की वजह से ही है, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखते हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं अपनी बात भी बोलूंगी, मेरे रूम में एसी चल रहा है, मैं किचन में काम कर रही थी, लेकिन जैसे आपकी बात सुनी पहले मैंने एसी बंद किया। मुझे लगा यार अगर हम लोग अभी से शुरुआत नहीं करेंगे तो शायद कभी नहीं कर सकते। जो हम बाद में चलता है वो चलता चला जाता है। क्या होता है दीपक, हम लोग ना दूसरों को जरूर सलाह देते हैं पर कभी खुद नहीं करते हैं। मैं कहती हूँ अगर जब तक आप अपने आप से शुरुआत नहीं करेंगे आप किसी को कुछ भी बोलने लायक नहीं है। और थैंक यू, आपने जो इनिशिएटिव चलाया बहुत अच्छा है, और थैंक यू सो मच ऋचा एंड दीपक। थैंक यू सो मच गुंजन, थैंक यू सो मच। शुक्रिया दिल्ली, हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय हमारे साथ बांटने के लिए। दीपक, मैं एक परिवार को जानती हूँ जिनके यहाँ एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। हर त्योहार पर, हर बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर वो लोग पेड़ लगाते हैं, और उनसे मैंने ये सीख ली और मैंने तय किया है कि आज हमारे यहाँ गणपति की स्थापना हुई है तो अब मैं भी जाकर पेड़ लगाऊंगी। तो दिल्ली, मैं चलती हूँ पेड़ लगाने। दीपक आपके साथ बने रहेंगे दिल्ली मेरी जान में और सुनाएंगे आपको वो गाने जो हिट रहेंगे। दिल